मैं अपने आप को श्राप देती हूँ, मैं जो भी कपड़े धो वो मैले रह जाए, जो भी खाना बनाऊं वो जल जाए। ये दया श्राप अपने आप को दे रही है या हमको? निमुड़ा इधर आ, मैं तेरे को एक चीज दिखाती हूँ। बहुत समय बाद मेरी आंखें खुली और मैं कोमा से बाहर आया। नर्स ने मुझे देखा और बोली, ओ तुम्हें होश आ गया। मैंने नर्स से पूछा कि मैं कितने समय से कोमा में था। नर्स ने कहा, तुम 10 साल से कोमा में थे। ये सुनकर मैं हैरान था कि 10 साल से मेरे माँ बाप मेरे होश में आने का इंतजार कर रहे थे। और फिर मैंने नर्स से पूछा कि वैसे अभी टाइम क्या हुआ है। नर्स बोली, सुबह के 6:55। ये सुनकर मैंने नर्स से कहा, मैं रोज 7 बजे उठा करता था, तो 5 मिनट और सोने दो। दादाजी, क्या आप मुझे 100 रुपए दे दोगे? 100 रुपए? क्यों बेटा, क्या करना है? वो ना, मुझे एक चॉकलेट लेकर आनी है। अरे बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तब मैं मार्केट से सिर्फ 2 रुपए में घर का साबुन, दूध, चीनी, ब्रेड, बिस्किट सब ले आता था। और तुम लोग देखो आजकल कितने पैसे बर्बाद करते हो। लेकिन दादाजी, एक बात बोलूं? हाँ बोलो बेटा। वो क्या है ना कि आजकल दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लग गए हैं। एक बार 3 लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई जाती है। सजा काफी लंबी थी, इसीलिए उन तीनों को बोला जाता है कि वह अपना टाइम पास करने के लिए कोई भी एक चीज अपने साथ जेल में लेके जा सकते हैं। इसीलिए पहला बंदा अपने साथ बहुत सारी बुक्स लेके जाता है, दूसरा बंदा पेंटिंग का सामान लेके जाता है और तीसरा बंदा लेके जाता है बहुत सारी सिगरेट्स। जब उनकी सजा के 10 साल पूरे हो जाते हैं तो जेलर उनसे मिलने आता है और उनसे पूछता है कि वो लोग जेल से बाहर निकलने के बाद क्या करेंगे। इस पर पहला बंदा बोलता है, सर मैंने जेल में 10 साल तक बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, अब मैं बाहर जाकर अपनी डिग्री लूंगा और टीचर बनूंगा। दूसरा बंदा बोलता है, सर मैंने 10 साल तक पेंटिंग की इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि मैं तो अब पेंटर ही बनूंगा बाहर जाके। इसके बाद जब जेलर तीसरे बंदे के पास जाता है तो देखता है कि उसकी सारी सिगरेट्स ऐसे के ऐसे ही रखी हुई हैं। यह देखकर जेलर उससे बोलता है कि भाई जब पीनी ही नहीं थी तो मंगाई क्यों थी? सर मंगाई तो पीने के लिए ही थी, पर ये भूल गया था कि इनको जलाने के लिए लाइटर भी चाहिए होता है। एक बच्चा जिद पर अड़ गया, बोला कि मिर्ची खाऊंगा। घर वालों ने बहुत समझाया पर नहीं माना। हार कर उसके गुरुजी को बुलाया गया। वे जिद तुड़वाने में महारथी थे। गुरु के आदेश पर मिर्ची मंगवाई गई। उसे प्लेट में परोस बच्चे के सामने रखकर गुरुजी बोले, ले अब खा। पर बच्चा मचल गया और बोला, नहीं तली हुई खाऊंगा। गुरु ने मिर्ची तलवाई और दहाड़े, ले अब चुपचाप खा। बच्चा फिर गुलाटी मार गया और बोला, नहीं आधी खाऊंगा। मिर्ची के 2 टुकड़े किए गए। अब बच्चा गुरुजी से बोला, पहले आप खाओ तभी मैं खाऊंगा। गुरुजी ने आंख नाक बींच कर किसी तरह आधी मिर्च निगली। गुरु के मिर्ची निगलते ही बच्चा दहाड़ मारकर रोने लगा कि आप तो वो टुकड़ा खा गए जो मुझे खाना था। गुरुजी गुस्से में बोले, करना धरना कुछ नहीं, नौटंकी दुनिया भर की। बोलते ही वहाँ से भाग निकले। वही बच्चा आज किसी नाम से बहुत मशहूर है। लगाओ दिमाग और कमेंट में बताओ कि कौन है वो। दोस्तों, फ्लोरिडा के एक स्कूल में ज्यादातर सीनियर लड़कियां स्कूल के वॉशरूम में लिपस्टिक लगाती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि लिपस्टिक को लगाने के बाद वो अपने होठों को शीशे में दबाती थी, जिससे रोज सैकड़ों होठों के निशान शीशे पर बन जाते। सफाई कर्मी हर रात शीशे को साफ करता, लेकिन अगले दिन फिर लड़कियां शीशे पर लिप प्रिंट लगा देती। सफाई कर्मी ने परेशान होकर यह बात स्कूल के प्रिंसिपल को बताया। प्रिंसिपल ने फैसला किया कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन प्रिंसिपल ने सभी सीनियर लड़कियों को वॉशरूम में बुलाया और कहा, देखो सफाई कर्मी इन दागों को कैसे साफ करता है। सफाई कर्मी ने पोछा लिया और टॉयलेट में डुबकी लगाई और उससे शीशे को रगड़ा। यह देखकर सभी लड़कियां हैरान हो गई और उसके बाद लड़कियों ने कभी शीशे पर अपने होठों के निशान नहीं छोड़ी।
आजकल तो समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा मौसम चल रहा है। जब सोने लगते हैं तब मच्छर काटने लगते हैं, और जब मच्छर काटने लगते हैं तब कंबल ओढ़ना पड़ता है, और जब कंबल ओढ़ लेते हैं तो गर्मी लगने लगती है, और जब गर्मी लगती है तब पंखा चलाना पड़ता है, और जब नहाने जाते हैं तो गर्म पानी लेते हैं, और जब प्यास लगती है तब ठंडा पानी पीते हैं। पता नहीं हो क्या रहा है, लगता है कौनो फिरकी ले रहा है। एक स्कूल के फंक्शन में ग्रुप फोटोशूट की प्लानिंग हुई। हेडमास्टर फोटोग्राफर से बोला 20 रुपए बहुत होते हैं, स्कूल में 1600 बच्चे हैं, 10-10 रुपए में फोटो निकालो। फिर हेडमास्टर टीचर से बोला फोटो के लिए सभी बच्चों को 30-30 रुपए लाने को बोल दो। टीचर क्लास में बोला सुनो बच्चों, कल तुम लोगों का फोटोशूट होगा, सब बच्चे अपने अपने घर से 50-50 रुपए लेकर आना। तो एक शरारती बच्चा घर जाकर बोला मम्मी कल फोटो शूट होना है, तो उसके लिए टीचर ने 100 रुपए मंगाए हैं। माँ बोली 100 रुपए, खुली लूट मचा रखी है इन लोगों ने, फिर हमारे पैसों से ये सब ऐश करेंगे। रुक बेटा, मैं तेरे पापा से लेकर देती हूँ। माँ पापा से बोली अरे सुनते हो, बच्चों के स्कूल में फोटो के लिए 200 रुपए मांगे हैं।